किसी दल में रहेंगे, इससे बहुत सवाल उठ रहा है। और सवाल तब से उठ रहा है जब कहा जाता है कि नीतीश जी विश्वास मत हासिल कर रहे थे और आप पीछे से विरोध कर रहे थे। कुछ ऐसे नेताओं के रिंग लीडर बने हुए थे। जरा इससे भी पर्दा उठा दीजिए। पीछे चर्चा बड़ी होती है कि जेडीयू के साथ, जेडीयू में रह के आप विश्वासघात कर रहे थे और इसीलिए जिनको चिंटू पिंटू आप कहते हैं उनको मौका मिल गया और उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, शेर के खिलाफ गीदड़ कितने भी एकजुट हो जाएंगे वो मोर्चा नहीं खोल सकते। आप शेर हैं या अभिमन्यु बन गए? हम शेर ही हैं। चौधरी की भी टेढ़ी हम नजर, शेर ही हैं। चिराग पासवान की भी टेढ़ी नजर, जिनको आप चिंटू पिंटू कहते हैं उनकी भी टेढ़ी नजर। अकेले डॉक्टर संजीव किस किस से लड़ेंगे? देखिए, जब जनता मेरे साथ है ना तो हम किसी से लड़ेंगे एकदम जम करके। और अब आने वाला चुनाव बता देगा क्या रिजल्ट आता है। जिनको जो करना है कर लें। आंखों में अरमान लिए, आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग एकदम रेडी हैं, हर चीज़ के लिए रेडी हैं। हमारे साथ जितने हैं पर्वता के लोग हमारे साथ हैं, हर चीज़ के लिए रेडी। और बिहार में जो जितना का आपने नाम लिया, तो मैं तो बोलता हूँ आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। पर्वता आइए, अपना दमखम दिखाइए, तब फिर हम मानेंगे। क्या आप ये मानेंगे कि नीतीश जी की सरकार का विरोध आप कर रहे थे विश्वास मत के दौरान? देखिए, विश्वास मत के दौरान विरोध तो सर नीतीश जी के सरकार का नहीं, उनके इर्द गिर्द जो चट्टे बट्टे हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो पर्वता के विकास को बाधित कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कुछ मंत्री हैं, मैं उनका विरोध कर रहा था। अब मैं खुल के, ऐसा नहीं कि आज माननीय मुख्यमंत्री को भी बोल के मैं विरोध किया हूं, ऐसा नहीं कि भाई ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगवानी सुल्तानगंज पुल का तो आप सुने ही होंगे, गंगा पे बन रहा है। मेरे पिताजी श्री आर.एन. सिंह साहब आग्रह किए थे माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पे पुल दीजिए, ये बहुत बड़ा सपना है लोगों का, पूर्वजों का, ये पुल बने, तो वो दिए थे। और 11 साल से निर्माणाधीन है। 3 बार उसमें वो गिर चुका है, धराशायी हुआ। पहली बार गिरा तो लोग मुझे बताए कि भाई ये टेक्निकल इशू है, इंजीनियर से बताए कि स्ट्रेचिंग में वायर केबलिंग के वो गिर गया। दूसरी बार अपने गिर गया। तो मैं उसके बाद में जब पता किया तो मैं बोला विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री भी थे, कि सर फिर से ये गिरेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि फिर से ये गिरेगा। 1 महीने बाद वो पुल गिर गया, याद है ना आपको भी ये चीज़। तो उसके बाद जैसे गिरा तो मैं अपने फॉर्म में आया। उस वक्त प्रत्यय अमृत थे उसके सेक्रेटरी, ACS। उनको मैं बोला था कि पुल गिरेगा, इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है और बैड क्वालिटी ऑफ वर्क किया गया है इसमें। उनको मैं फोटो दिखाया था, कुछ पिलर को वो तुरवाए भी, उनको लग गया मैं उस पर लगा हुआ हूँ। उनका बहुत चहेता है एक रॉडिक कंसल्टेंट, जो हर जगह कंसल्टेंसी में, हेल्थ में जाते हैं तो हेल्थ हो जाता है, और फिर उसके बाद रोड में जाते हैं तो रोड का कंसल्टेंट। बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो आप वर्तमान समय में बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, आपको उन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। आपको जानकारी होना चाहिए, प्रोटोकॉल में एक MLA चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। मैं बिल्कुल इस बात को मानते हैं हूं, ना? पर सबसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पर, यही सब जिसको सारा काम एग्जीक्यूशन का मैं पावर बता रहा हूं। है। ये आदमी क्या किए, स्पेशली मैसेज से आवाज उठाया। मेरे यहाँ एक भूड़िया आश्रम जाने वाला पुल है, आप लोग जानते होंगे, वो बना और 4 बनते गिर गया, बह गया, वो अलग है इसके अलावा। उसके बाद मैं लगातार बोलता रहा इसको बनाइए, और हर साल 1-2 लोग उसमें एक्सीडेंट करके मरते हैं। फाइनली जब तक वो रहे ACS, वो पुल नहीं बनने दिए। जैसे वो हटे, फिर मैं मिहिर सिंह जी से मिला, पुल सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, वो पुल बनने जा रहा है। तो ऐसे लोगों का मैं विरोध किया। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यापन कर रहा हूँ अपनी बातों का। मैं उस वक्त भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। वो आदमी, अगर विकास अवरोध हुआ है पर्वता में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो पुल गिरता नहीं। एक आदमी को वो 63 करोड़ रुपया रॉडिक कंसल्टेंट को मैं राइट टू इंफॉर्मेशन से निकाला, उसको दिए वो। भाई क्या रिलेशन है आपका? और सरकार का क्या है कि एक ही प्रत्यय अमृत IAS हैं, लॉ में जाते हैं, कभी लॉ डिपार्टमेंट के बजाय प्रधान सचिव तो वो जज बन जाते हैं।
हेल्थ में आते हैं तो डॉक्टर से जो ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, आरसीडी में गए तो सिविल इंजीनियर से भी ज़्यादा टैलेंटेड। अरे और भी लोग हैं, और भी आईएएस हैं, और आईएएस को आप क्यों नहीं मौका देते हैं? एक ही पे क्यों इतना लोड दिए हुए हैं? कुछ तो कारण है। अपनी ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ इतना बड़ा आरोप, क्या मान लिया जाए डॉक्टर संजीव बागी हो गए, या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश जिन पर आरोप लगता है अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, और इस वजह से ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है। चिंटू पिंटू जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनको आप चिंटू पिंटू बुलाते हैं वो बड़ा ही सक्रिय हो गए हैं, और आप जैसा जुझारू एमएलए की कोई सुनता नहीं है, ये मान लिया जाए। देखिए, सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। मैं तो शुरू से बोलता हूं कि मैं बागी हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा समाज का इतिहास रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ भी बिगुल फूकने वाले मंगल पांडे ही थे, हम उस समाज से आते हैं। तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। और आप जो बोल रहे हैं कि चिंटू पिंटू मुख्यमंत्री जी अचेत, देखिए मुख्यमंत्री जी अचेत नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन नहीं, ये विपक्ष कहता है। हाँ। कई लोग कहते हैं जो उनके विरोधी, और ये एक नैरेटिव क्या है, बनाने का दुर्भाग्य है कि ये सिंडिकेट के गिरोह में आ गए हैं। मतलब कि अब दुखद ये है कि पहले वाले सीएम अगर रहते फॉर्म में तो ये सब का चलने ही नहीं देते। हमारे यहाँ एक एक्स आईएएस हैं, सीएम के यहाँ रहते हैं, अपनी वाइफ को बना दिए, आप सुने होंगे, अपने उसके मेंबर बना दिए किसी आयोग के। अब बताइए, सीएम अगर अच्छे ढंग से रहते तो कभी बनने नहीं देते वो, जहां तक मैं अच्छे जानता ढंग हूं। का मतलब बड़ा गंभीर निकल रहा है। आप शब्दों में नहीं कह रहे हैं पर इशारा कर दे रहे हैं। अच्छे ढंग का मतलब क्या है? इशारा मैं नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है कि एज फैक्टर तो हावी है उन पे, नहीं तो ऐसा नहीं होता। जितने लोग जो आज गाली देते थे सीएम को, और सीएम के बगल में बैठ रहे हैं और उनका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत दिनों से अटैच्ड हूं, मैं 2005 से जेडीयू का हूं, सदस्य हूं। पिताजी भी 2004 में ज्वाइन किए थे, मैं भी उसी वक्त ज्वाइन किया था, और साथ में ही हम लोग किए थे। और तब से आज 21 साल हो गया। अब नए नए लोग दूसरे दल से आते हैं तो वो सबको प्रश्रय दिया जाता है सिर्फ जाति के कारण से, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं कि आप क्यों विद्रोह किए, क्या क्या कारण था, ये कारण बताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि सर ये सब जो मंत्री कैसे बनाते, बोले कि नहीं, जातिगत समीकरण देख करके बनाया गया है। तो 2005 में 2010 में हमारे जाति का, जब जाति पे आप ले आए हैं, डॉक्टर को भी जाति में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमारे समाज का 2 भाजपा से मिनिस्टर रहते थे, 2 जदयू से। तो इस बार क्या हुआ, तो हुआ कि जब 2 ही मिनिस्टर बने 2015 में, तो मैं बोला, और सीनियर लीडर थे, हमने सर हर बार 4-4 रहता तो 2 क्यों बनाए गए? तो हमारे समाज के ही एक नेता वहाँ बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। तो कहते हैं कि अरे इस बार भूमिहार वोट ही नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे? तो कैसा खराब लगेगा ये, भूमिहार वोट नहीं दिया तो कैसे जीते? ललन बाबू की बात कर रहे हैं? आप जो बाबू को समझिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद जहानाबाद गए एक हमारे मंत्री, तो कहते हैं कि भाई भूमिहार वोट नहीं दिया। अरे बिना भूमिहार के वोट से नहीं जीतते हैं, वोट भी लीजिएगा और उसके बाद पर भी काटने का काम कीजिएगा। आप कहाँ से जस्टिफाइबल है ये? मैं अपने समाज का भी ब्रह्मसी सम्मेलन किया, तो मैं बोला कि आप बताइए, पहले 850 मुखिया हुआ करते थे 20 साल पहले भूमिहार ब्राह्मण समाज के, और आज 125 से 150 मुखिया नहीं है पूरे बिहार में। क्या कारण है? पहले 55 एमएलए हुआ करते थे और आज हमारे समाज के 22 एमएलए हैं। पहले 6-7 एमपी हुआ करते थे, अब हमारे समाज के लोकसभा के 3 एमपी हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई हम? ये सब उन लोगों को बड़ा आग लगता है। आग लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।